हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुखाइव एजुकेटर पे। मैं विकास कुमार झा आज आपके सामने एक सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी और बहुत सारी ऐसे नॉलेज भी आपको मिलेगी जो आपने साइंस टॉपिक के अंदर नहीं सुना होगा या नहीं कभी पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि जो वृद्धि एवं विकास है, वृद्धि एवं जो विकास है, वृद्धि विकास का जो एक आधारभूत एक संप्रत्य क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इनफैक्ट पहली बात तो मैं बता दूं, मैं ग्रोथ डेवलपमेंट हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा हम स्टार्टिंग बच्चे के ग्रोथ डेवलपमेंट से करते हैं कि बच्चा कितना ग्रोथ कर पा रहा है, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ है, और डेवलपमेंट जितना हुआ है उसके बिहाफ पर बच्चे के आगे की लर्निंग एक्टिविटीज़ किस प्रकार से बढ़ रही है या बच्चा किस प्रकार से किस टास्क को कर पा रहा है, ये सब का सब जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझने के बाद ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चों, ग्रोथ का मतलब ही होता है जब कोई चीज़ इंक्रीज हो, बढ़े, कोई चीज़ का बढ़ना जो होता है वो ग्रोथ होता है। ठीक है, और कोई चीज़ का बढ़ना जो होता है डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि ग्रोथ का मतलब भी बढ़ना हुआ और डेवलपमेंट का मतलब भी क्या होता है, बढ़ना। लेकिन दोनों का मतलब बढ़ना ही हुआ तो डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है, तो डिफरेंस ये है बच्चों कि ग्रोथ कोई ज़्यादा बड़ा वर्ड नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों, वृद्धि का मतलब होता है जो भी आपके परिवर्तन आ रहे हैं किसके अंदर, फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर या शारीरिक परिवर्तन जो भी हमारा होता है, जो भी शारीरिक परिवर्तन आपका होता है, ये सब का सब जो होता है वो वृद्धि होती है। यानी क्या होता है बच्चों, ग्रोथ, यानी कि ऑल काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। आपने देखा होगा बच्चे की हाइट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो जो भी फिजिकल के अंदर जो भी बच्चे में चेंजेस आते हैं वो सब का सब जो होता है बच्चों वो वृद्धि का पार्ट होता है। ठीक है, तो वृद्धि में क्या आ गया, ऑल काइंड ऑफ व्हाट, द फिजिकल चेंज, यानी कि शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, अब ये शारीरिक परिवर्तन जो होता है ये इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बताइए कि इट कैन बी विजुअलाइज। तो ग्रोथ जो होता है वो उसको हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी विजुअलाइज्ड, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं। इट कैन बी सीन, यानी ग्रोथ ऐसा है जो क्या होता है, विजुअलाइज होता है। ओबीसी बात है, किसी की हाइट अगर बढ़ रही होगी तो हम देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो बढ़ रहा होता है उसको हम देख सकते हैं, तो ये क्या होता है, विजुअलाइज होता है। और इसको हम माप भी सकते हैं, यानी कि ये मेजरेबल भी होता है। यानी कि ये क्या होता है बच्चों, मेजरेबल होता है, यानी कि इसको हम माप सकते हैं। और माप किस में सकते हैं, क्वांटिटी के अंदर, यानी क्या है, साथ में लिख सकते हैं, ये क्या है, ये है क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक होता है ये। तो ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, मात्रात्मक होता है, क्योंकि इसे हम केजी में यानी कि किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम में, ठीक है, उसके बाद फिट के अंदर, ठीक है, इंचेस, ठीक है, जैसे हमारी वेट है उसको हम केजी ग्राम में माप लेते हैं, हमारा जो क्या नाम आपका हाइट है उसको हम फिट या इंचेस में माप सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, किस में माप सकते हैं, केजी में, इंचेस में, किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्रोथ अगर आपसे कोई पूछेगा कि ग्रोथ क्या होती है, तो आप कहोगे सर ग्रोथ होता है ऑल काइंड ऑफ फिजिकल चेंज which can be seen as well as measured is called growth। सभी प्रकार के शारीरिक परिवर्तन जिसको आप देख सकते हो, माप सकते हो, क्या कहलाता है बच्चों, आपका ग्रोथ कहलाता है। तो ठीक है, क्लियर होगा। तो डेफिनेशन आप समझ में आ गया आपको कि ऑल काइंड ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज विच कैन बी सीन एज वेल एज मेजर्ड इज कॉल्ड ग्रोथ। ठीक है, लेकिन चलो यहां तक तो हमने समझ लिया।
लेकिन कभी आपने सुना है कि ग्रोथ बच्चे की होती जा रही है, हाइट बढ़ती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है। वेट में तो चलो हम थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, चलो हाँ बढ़ जाती है, लेकिन हाइट तो एक समय के बाद रुक जाएगी। यानी आप ये कह सकते हो कि ग्रोथ जो होता है कभी भी लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। यानी कि ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद क्या हो जाती है, इट स्टॉप्स, ये रुक जाती है ना, ये क्या हो जाती है, स्टॉप, ये रुक जाती है। और ये यानी हम ये कह सकते हैं ये एक लिमिट प्रोसेस है, ये एक समय के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब ये रुकती कब है, तो जब ग्रोथ स्टॉप होता है उस अवस्था को हम कहते हैं मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता। ठीक है, तो ग्रोथ जो हमारा है वो टिल मैच्योरेशन चलता है, और मैच्योरेशन का मतलब होता है कि जो विकास बच्चे में अपने आप हुए हैं और एक समय तक जो होते हैं विकास। ठीक है, और मैच्योरेशन की वजह से कोई एज नहीं होती है, बट यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। तो फिजिकल जो मैच्योरेशन हमारी होती है वो कब तक हो जाती है, आपको बता दूं मैं, ये डिफरेंट होता है थोड़ा सा। मेल में हो जाता है ये 18 ईयर तक, और फीमेल जो होती हैं वो 16 ईयर तक क्या हो जाते हैं, आपके फिजिकली मैच्योर हो जाते हैं। यानी कि 18 ईयर के बाद मेल की हाइट आपने देखा नहीं बढ़ती है, और फीमेल की 16। और एक चीज़ याद रखना, फीमेल मेल से पहले भी मैच्योर हो जाते हैं, और उनका जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल का, आपको बता दूं मैं, वो मेल से ज़्यादा भी माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि ग्रोथ का संबंध आपसे कोई पूछेगा कि ग्रोथ कब तक हमारी होती है, तो आप बताओगे टिल मैच्योरेशन, यानी कि परिपक्वता तक। इसके बाद जो हमारी ग्रोथ होती है वो नहीं बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ, आप ये मान गए कि ग्रोथ जो होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज आपका हो गया, विजुअलाइज्ड होती है, मेजरेबल होती है, बट स्टॉप्स, एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। और कब तक चलती है बच्चों, टिल मैच्योरेशन। और मैच्योरेशन हमने किसकी बात की है, फिजिकल मैच्योरेशन की हमने बात की है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अच्छा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए, अब एक चीज़ आपको बता दूं मैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बच्चे में होता है वो क्यों होता है, वो कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो आपको बता दूं मैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बेस्ड होते हैं दो बेसिक एलिमेंट, जो हमने बात भी की थी, दो बेसिक एलिमेंट पर बेस्ड होता है। एक तो होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरनमेंट। तो एग्जाम में पूछे आपसे, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन, यू विल से दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम और वातावरण। ये दो बेसिक एलिमेंट पर क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा ग्रोथ जो होता है, ये जो हमारा ग्रोथ है, इसके ऊपर हेरिडिटरी इंपैक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब याद रखना, हालांकि वंशानुक्रम का भी होता है बट बहुत कम होता है। हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रमिक या वंशानुक्रमिक योग्यता या वंशानुक्रमिक गुण जो होते हैं इसके ऊपर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और कुछ गुण तो ऐसे हैं फिजिकल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल डेवलपमेंट के, जो बेसिकली अब ये कहोगे ये हेरिडिटरी ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल में देता हूँ कि बच्चे की हाइट यानी कि बच्चे की लंबाई, हाइट आपको बताइए कि हेरिडिटी डिसाइड करती है। अगर माता पिता के गुण अच्छे से बच्चे को मिले हैं तो उसकी हाइट होती है, अगर नहीं मिले हैं तो नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि पिता की हाइट लंबी होती है, माता की छोटी होती है, तो बच्चा कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, डिपेंड करता है कि उसको कैसे गुण मिले हैं। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे की हाइट कितनी बढ़ेगी। दूसरा, बच्चे का कलर कॉम्प्लेक्शन यानी कि शरीर का रंग। ठीक है, बच्चा गोरा होगा कि काला होगा, बच्चा किस प्रकार से होगा, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तीसरा, बच्चे की शरीर की बनावट, या आप ये कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज, या स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स की भी कह सकते हो आप। ठीक है, स्ट्रक्चर तो क्या होता है, इसका संरचना। जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे की माँ कहती है कि इसकी जो नाक है ये मेरी तरह गई हुई है, पापा कहता है कि इसका जो हेयर है वो मेरी तरह है, यानी कि वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर भी किस पर डिपेंड करता है, बच्चे के माता पिता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि हेरिडिटरी इंपैक्ट जो होता है किसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम कह सकते हो इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब हेरिडिटी हमें कितनी मिलती है ये हमें नहीं पता है। Nobody can say कि आपको इतने वंशानुक्रमीय गुण मिले हैं, ये अभी तक रिसर्च में नहीं पता लग पाया है कि किसको कितने गुण मिल सकते हैं या मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपको मिलेगा हेरिडिटी से, वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा आपका फिक्स्ड। कैसा मिलेगा, फिक्स्ड। फिक्स मतलब क्या होता है, स्थायी। यानी कि जो भी आपको मिलता है वो क्या मिलता है,
स्थायी मिलता है, यानी कि जो मिल गया वो भैया मिल गया, ठीक है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। जो ऐसा नहीं होगा कि एक बार मिल गया और वो बाद में चला गया या ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो भी मिलता है उसको फिक्स मिलता है, बट कितना मिलता है ये हमें नहीं पता है, यानी कि हमें पता नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रोथ को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रोथ बच्चे का कितने अच्छे तरीके से हो रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है। यानी कि अब ये कह सकते हो कि जो हमारा ग्रोथ होता है वो क्या है बच्चों, ये जो है ये अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, नॉट प्रेडिक्टेबल होता है ये, यानी कि इसकी आप ये कह सकते हो भविष्यवाणी संभव नहीं है। यानी कि ग्रोथ की आप क्या नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो ग्रोथ में हमने सारी चीजें पढ़ ली, क्या क्या पढ़ा भाई, ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट जो भी होता है बच्चे के अंदर, फिजिकल साइज वेट वगैरह जो बच्चे का बढ़ता है, ठीक है, इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये मेजरेबल होता है, मापनीय होता है, बट एक समय के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, ठीक है। यानी कि एक लिमिट प्रोसेस है, ये एक संकीर्ण क्रिया है। संकीर्ण मतलब क्या होता है, छोटा, है ना। और कब तक होता है बच्चों, टिल मैचुरेशन होता है। मैचुरेशन मेल में फीमेल में पहले होती है, मेल में बाद में होती है, यानी मेल का जो मैचुरेशन होती है वो बाद में होती है, फीमेल पहले हो जाती है। और इस पर किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, हेरिडिटी, यानी कि वंशानुक्रम का। एनवायरनमेंट का भी होता है, बट किसका ज़्यादा होता है बच्चों, हेरिडिटी का ज़्यादा होता है, ठीक है। और हेरिडिटी हमें कितनी मिलेगी हमें ये नहीं पता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने किसकी बात की बच्चों, ग्रोथ की बात की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, ठीक है। अब डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। विकास जो है एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है बच्चों, ठीक है। विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। विकास में केवल फिजिकली नहीं, मेंटल चेंजेस, सोशल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, हर एक प्रकार के चेंजेस जो होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, ये जो है यह फिजिकल चेंजेस को भी ले लेता है, यानी कि जो भी आपके शारीरिक परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये फिजिकल भी यानी कि इसमें आ जाता है। तो ये आपने इसमें भी पढ़ा था, इसमें भी पढ़ रहे हो, यानी कि अब ये कह सकते हो कि अगर ये इसका पार्ट है तो इसका भी पार्ट है। यानी कि क्यों, क्योंकि ग्रोथ ही पार्ट किसका है, डेवलपमेंट का। यानी कि जब वृद्धि ही विकास का पार्ट है तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर होगा, तो फिजिकल भी आ गया इसके अंदर। इसमें आ जाएगा आपका कॉग्निटिव या मेंटल भी कह सकते हो, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मानसिक बौद्धिक विकास, ठीक है। इसमें आ जाता है बच्चों आपका दैट इज सोशल चेंजेस, सोशल या सोशियो इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं इसके अंदर, सामाजिक एवं संवादात्मक विकास, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका कौन सा, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषिक विकास, ठीक है, यानी कि भाषिक विकास पे जाता है इसके अंदर। यानी कि जो डेवलपमेंट है देखो बच्चों, फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल, इमोशनल सभी प्रकार के चेंजेस को ले लेता है, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक होलिस्टिक प्रोसेस है, एक सर्वांगीण विकास है जो हर एक प्रकार के चेंजेस को ले लेता है। समय के साथ साथ जो भी आपके फिजिकल में चेंज आ रहा है, जो भी आपके मेंटल में चेंज आ रहा है, ये सब का सब जो होता है वो विकास का पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि विकास जो होती है, और एक चीज याद रखना बच्चों, विकास यानी कि डेवलपमेंट कभी भी खत्म नहीं होती है। ये कब रुकेगी, जब किसी भी व्यक्ति का अंत हो जाता है। यानी कि डेवलपमेंट क्या है, अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ये जो होता है टिल डेथ, यानी कि मरण तक जो होता है यह चलता ही रहता है, ठीक है। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैंने आपको क्या कहा था कि डेवलपमेंट जो है ये चलती रहती है, ये होती रहती है, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। अब ये कह सकते हैं कि यह कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव है। क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि ये सतत एवं व्यापक है, ठीक है, लगातार भी चलती रहती है। और व्यापक मतलब होता है सभी प्रकार के क्षेत्रों को शामिल करती है।
फिजिकल को भी, मेंटल को भी, सोशल को भी, मॉरल को भी, ऑल काइंड ऑफ चेंजेस। तो कॉन्टिन्यूस भी है एंड कॉम्प्रिहेंसिव भी है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। अच्छा, फिजिकल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि भाई एक क्वांटिटेटिव एबिलिटी होती है, क्योंकि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर हाइट वगैरह जो होता है क्वांटिटी में उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब डेवलपमेंट भी क्वांटिटेटिव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर फिजिकल चेंज भी है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव तो है ही है, क्वांटिटेटिव तो ये है, ठीक है, बट साथ साथ में ये क्वालिटेटिव भी होता है। यानी अब ये कह सकते हो मात्रात्मक तो ये है ही, साथ साथ में गुणात्मक भी है। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटी, इसमें हम क्वांटिटी को भी देखते हैं और क्वालिटी को भी देखते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हम अगर दें क्वांटिटी और क्वालिटी का तो कैसे देंगे? जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक बच्चा है, जब वो 1 साल का था उसकी हाइट 1 फुट थी, 2 साल का हुआ उसकी हाइट हो गई 1.5 फुट या 2 फुट। ठीक है, ये तो होगी क्वांटिटी सी हाइट डेवलप हुई, उसको हमने मेजर कर लिया। अब 1 साल का था तो वो बोल नहीं पाता था, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज या हिज थॉट आप कह सकते हो, जैसे कि थॉट तो नहीं कह सकते बट व्यूज दे सकता था, नहीं दे सकता था। बट अब वो 2 साल का हुआ है तो थोड़ा बहुत वो बातों को बताने लग गया है, यानी कि अब वो वर्ड के द्वारा अपनी बातों को बता पा रहा है, चाहे वो कैसे भी बता पा रहा हो, यानी कि अब वो लैंग्वेज के थ्रू बातों को बता पा रहे हैं। कि 1 साल में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हुआ था बट दूसरे साल में थोड़ा बहुत लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुका है, तो वो उसकी क्या है बच्चों? क्वालिटी। ठीक है, 1 साल में वो चीज़ों को नहीं समझा पाता था, 2 साल में वो चीज़ों को समझाने वाला लग गया, यानी वो क्या होगी? उसकी क्वालिटी होगी। तो ये क्वांटिटेटिव भी होता है और साथ साथ में क्या होता है बच्चों? आपका क्वालिटेटिव चेंजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, चल रहे हैं आगे। तो क्वांटिटेटिव भी हो गया, साथ साथ में क्या हो गया बच्चों? ये क्वालिटी चेंज भी हो गया। ठीक है, अब एक चीज बता दूं मैं आपको कि आप देखिए, ये आपको समझ आ गया अब तक? अब मैंने ये कहा था भाई जो ग्रोथ होता है इस पर इंपैक्ट किससे ज़्यादा होता है? हेरिडिटी का होता है। बट हम जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट पर हेरिडिटी का इंपैक्ट तो होगा, क्योंकि दोनों ही जरूरी होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही जरूरी होते हैं। बट इस पर इंपैक्ट किसका मैक्सिमम कहेंगे? एनवायरमेंट का कहेंगे। ठीक है, अब एनवायरमेंट इंपैक्ट तो इसके ऊपर होता है, बट कितना एनवायरमेंट को हम दे रहे हैं हम, अब ये स्टिल वी कांट से कि कितना बच्चे को एनवायरमेंट हमने दिया है। तो ग्रोथ जो होता था, मैंने आपको कहा था हेरिडिटी जो था वो क्या था? फिक्स था, भाई इतना मिला तो इतना होगा। बट एनवायरमेंट बच्चे को हम कितना दे रहे हैं? कांट बी सेट, क्या हम कह सकते हैं? यानी और एनवायरमेंट बच्चे का चेंज भी होता रहता है, इतना बड़ा एनवायरमेंट होता है, कुछ ना कुछ बच्चे में चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि जो ग्रोथ हेरिडिटी जो था वो फिक्स था, बट एनवायरमेंट जो है वो क्या है? दैट इज डायनामिक। मतलब ये क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, यानी कि चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें होती है किस में आ जाती है? विकास में। ये फिजिकल चेंज लेता है, मेंटल लेता है, सोशल लेता है, ये लाइफ लॉन्ग होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, यानी कि सतत और व्यापक है, और ये मात्रा और गुण दोनों को क्या करती है? शामिल करती है। ठीक है, अब एक बात, अब डेवलपमेंट को हम देख तो सकते नहीं है, ठीक है, अगर फिजिकल की बात ना करें तो, बट उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि बच्चे में कितना विकास हो रहा है, बच्चे ने क्या सीख लिया है, कितना और वो सीख सकता है। तो जब हम विकास को एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो उस बिहाफ पर हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ, अगर बच्चे ने ये सीख लिया है तो आगे ये विकास होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कोई एक बच्चा है, वो अच्छा मेंटल एबिलिटी रखता है, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेता है, टॉपिक कर लेता है, उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, उसकी रिप्रेजेंटेशन पावर बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँगा भाई ये जो एग्जाम देने जा रहा है सीटेट या कोई भी एग्जाम, ये पास कर लेगा क्योंकि इसके अंदर ये एबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हमने मेजर किया, हमने उसको प्रेडिक्ट किया, बट वो प्रेडिक्शन प्रॉपर हो गया हम ये नहीं कह सकते। पता लगा भाई एग्जाम देने गया, एग्जाम पेपर छोड़ के आ गया, तो प्रेडिक्शन डेवलपमेंट की हो तो सकती है बट एग्जैक्ट हो जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। इनफैक्ट प्रेडिक्शन तो कभी भी एग्जैक्ट होती नहीं है, बट हाँ, ग्रोथ जो था वो बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं था, उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल भी नहीं हो सकती थी। बट हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है कैन बी प्रेडिक्टेड, यानी कि इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो भविष्यवाणी इसकी क्या है? संभव है, संभव है, भविष्यवाणी हो सकती है, ठीक है, बट सही होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होगा है वो आपको समझ में
आ चुका होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना तैयार कीजिए। ठीक है, और इसके बेसिस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको एग्जाम में बताऊंगा, कैसे एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इतना तैयार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, तब तक आप इतना तैयार कीजिए।